रणवीर अलावादिया को पूरा देश फटकार लगा रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अलावादिया को कड़ी फटकार लगाई है। फटकार के दौरान कहा है कि तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो के भीतर यूट्यूबर रणवीर अलावादिया ने जो अश्लील और गंदी बात कही थी एक कंटेस्टेंट को कि आप माता पिता को संभोग करते हुए देखना चाहेंगे और ज्वाइन करना चाहेंगे क्या, उनकी इस अश्लील टिप्पणी के ऊपर इस तरीके से पूरे देश ने रणवीर अलावादिया को कड़ी फटकार लगाई कि रणवीर अलावादिया उसके बाद गायब हो गए। भागते भागते फिर रहे थे, कहीं किसी को मिल नहीं रहे थे। रणवीर अलावादिया ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस प्रकार का कांड हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब लोगों की निगाहों में आ गया और लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति ली और जो कि लेनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके की बात रणवीर अलावादिया ने कही उसे सभ्य समाज में कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। रणवीर अलावादिया के इस कमेंट के बाद रणवीर अलावादिया पर कई तरह की एफआईआर होने लगी अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में, जिसे लेकर के रणवीर अलावादिया परेशान हो गए, रोते तक नजर आए सोशल मीडिया के ऊपर। और रणवीर अलावादिया के घर पर ताला भी लगा पाया गया, उनका मोबाइल नहीं लग रहा था। इसी बीच रणवीर अलावादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की वो की थी सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ उनके वकील हैं, उनके माध्यम से की। और उसकी बाकायदा आज जिरह थी, बहस थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जहां पर अभिनव चंद्रचूड़ ने जो है उनकी तरफ से पक्ष रखा रणवीर अलावादिया की तरफ से। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब हैं जस्टिस सूर्यकांत जी और एन कोटेश्वर, उन्होंने कड़ी जो है फटकार लगाई रणवीर अलावादिया को और साफ तौर पर कहा कि तुमने जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है, माफी के काबिल नहीं है और जो है तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है इस तरह से जो शो के माध्यम से बाहर आ गई। उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और साथ ही साथ जो याचिका लगाई थी उसमें एक राहत जो रणवीर अलावादिया को दी गई है वो ये है कि यहाँ पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी और जो जहां पर असम, जयपुर और मुंबई में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर भी एक तरीके से गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब तुम्हें थाने में जाकर के अपना जो पासपोर्ट है वो जमा करना होगा और जब तक ये केस चलेगा तुम्हारा और तुम्हारी टीम के जितने भी लोग थे, चाहे वो समय रैना हो और भी उसमें जो आशीष छंजलानी हो, अपूर्वा मखीजा हो, जो भी है, कोई भी नया शो तैयार नहीं होगा और आप देश के बाहर नहीं जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हैं। क्या चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ है इसीलिए थोड़ी सी इनको राहत मिल गई है, और क्या आने वाले समय में धीरे धीरे और राहत मिल जाएगी, या फिर जो रणवीर अलावादिया है उनके लिए मुश्किलें कड़ी होती चली जाएंगी। राहत की बात यह कही जा सकती है कि एफआईआर पर रोक है और नई एफआईआर कोई भी नहीं लगे जो है की जाएगी इसको लेकर के। जिस माध्यम से पहले एफआईआर की गई है उस शो के आधार पर अब कोई भी नई एफआईआर नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? रणवीर अलावादिया को लेकर के क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।